अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की करंट मार्केट सिचुएशन पर और देखेंगे आने वाले न्यूज़ इवेंट्स का इम्पैक्ट इस पर क्या हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेटेस्ट सीओटी डाटा और उसका इम्पैक्ट, ट्रंप की ट्रेड वार स्टेटमेंट और मार्केट सेंटिमेंट की टेक्निकल लेवल्स और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंपॉर्टेंट अपकमिंग न्यूज़ जो मार्केट को मूव कर सकती हैं। अगर आप डेली फॉरेक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट, और यहाँ पर हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जिसमें हमारे पास यूरो की सीओटी रिपोर्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक में, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे पास -66 के था, लेकिन डिक्लाइन होकर 58 के रह गया था, जिसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा यूरो यूएसडी पर हुआ। जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया था कि सेंटीमेंट जो है वो बुलिश के हैं और मार्केट जो है यहाँ पर इस वीक में हमारे पास बुलिश आ सकती है। और सेम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट ने जो है वो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दी बुलिश में। और यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर मार्केट उसी जगह पे आके उसी ने क्लोजिंग दी है, जो कि हमने अपना ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट बताया था। ठीक है, तो इस वीक में हमारे पास जो सिनेरियो बन सकता है उसको हम अब देखेंगे कि हमारे पास नेट पोजीशन जो है वो इस वीक में इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो है वो डिक्रीज हुई हैं, जो कि -58 के से -64 के तक आ चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है लॉन्ग चेंजेस में 3000 पोजीशन 3000 पोजीशन जो है वो ओपन हुई हैं न्यू, और शॉर्ट चेंजेस में हमारे पास तकरीबन 9000 पोजीशन जो है वो ओपन हुई हैं न्यू। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यूरो जो है अब दोबारा फिर जो है वो थोड़ा वीक होने वाला है, और जो मार्केट सेंटिमेंट है वो थोड़े बहुत जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, या फिर रिट्रेसमेंट होने वाली है। इसको हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी को। तो जीबीपी में जैसे कि लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि हमारे पास मार्केट जो है वो अब एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट ले सकती है, और सेम हुआ। मैंने बताया था कि हमारे पास लास्ट वीक में -20 के नेट पोजीशन थी और डिक्रीज़ होकर -11 के रह गई थी, जिसका सीधा-सीधा असर जो है वो जीबीपी यूएसडी पर हुआ, और जीबीपी यूएसडी ने जो है वो में एक अच्छी खासी बुलिश मूव दी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में। और अगर आपने भी वो बुलिश मूव पकड़ी होगी तो एंजॉय किया होगा। और अब जो है हमारे पास -11 के से -3 के पोजीशन आ चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव है मार्केट में। तो यहाँ पर जो है इसको हम डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग चेंजेस में तकरीबन 3600 पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई है, और अगर शॉर्ट चेंजेस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4500 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं। जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो अब जीबीपीयूएसडी जो है वो मज़ीद बुलिश जा सकता है, और कहाँ तक जा सकता है, तो इसको जो है हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रंप की नई स्टेटमेंट और मार्केट सेंटीमेंट पर उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ट्रंप ने जो हमें कमेंट दिया है उसमें यूरो ने जो है वो टैरिफ 2.5% तक रिड्यूस कर दिया था। तो ट्रंप ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है, जिसका मतलब है जो टैरिफ जो है वो जो इन्होंने वापस लगाई थी उन पर, वो वापस आ जाएगी और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और कार और स्टील टैरिफ भी आने वाले हैं। जिसका मतलब ये है कि अब जो है वो मज़ीद टैक्सेस आने वाले हैं, जो कि 2 अप्रैल को आएंगे। ठीक है, जिसका यूरो यूएसडी पर जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह हो सकता है कि ट्रंप के न्यू टैरिफ और ट्रेड वार का प्रेशर जो है यूरो पर नेगेटिव हो सकता है। अगर यूरो और यूएस रिलेशन और टाइट होते हैं तो यूरो यूएसडी जो है वो मज़ीद वीक हो सकता है, इसमें मज़ीद वीकनेस देखी जा सकती है। और अगर हम जीबीपी की बात करें तो यहाँ पर यूके का यूएस के साथ ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट है, तो जीबीपी यूएसडी पर इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट की वजह से जीबीपी जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप की पॉलिसीज से डॉलर और स्ट्रांग होगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अब देखते हैं इस वीक में होने वाले सबसे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है जीबीपी क्लाइमेट काउंट चेंज, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है। इसकी एक्सपेक्टेशन 10 के है, जो कि जीबीपी के लिए बैड है, और प्रीवियस जो है वो 0.7 के है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आता है तो जीबीपी प्रेशर में आ सकता है। और इसके बाद हमारे पास आता है वेडनेसडे को यूके सीपीआई डाटा इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जो कि एक्सपेक्टेड 2.8% है। अगर इन्फ्लेशन हाई आता है तो जीबीपी बुलिश हो सकता है। और इसके बाद थर्सडे को हमारे पास यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 214 के एक्सपेक्टेड है,
जो कि मार्केट में अच्छी खासी मूव ला सकती है। और एफओएमसी मीटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो उसमें फेड का इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर पॉलिसीज़ का जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें हमें जो वो है हिंट मिलेंगे कि आइंदा फेड इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे एफओएमसी मीटिंग होने के बाद। तो इसके बाद हमारे पास आता है फ्राइडे और उसमें हमारे पास यूके और ईओ पीएमआई डेटा है। यूके रिटेल सेल्स जो एक्सपेक्टेड हैं 0.3% और का प्रीवियस जो है वो -0.3% है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो जीबीपी बुलिश हो सकता है। ईओ और जर्मनी पीएमआई रिपोर्ट्स की बात करें तो वीक आता है तो यूरो यूएसडी गिर सकता है। तो दोस्तों ये अपकमिंग इवेंट्स यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के ट्रेंड को डिफाइन करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा पेयर ज़्यादा बुलिश या बेरिश होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसके बाद चलते हैं हम चार्ट में। और चार्ट में हमारे पास इस वक्त वीकली चार्ट ओपन है यूरो यूएसडी का। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास मार्केट ने जो है वो इस रेंज को यहाँ इस एरिया से ब्रेक किया था। जो रेंज ये जो हमारी इस एरिया से वीकली में आ रही थी और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने जो है वो इसे सपोर्ट की रिस्पेक्ट की और ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है अब अगेन इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए इस सपोर्ट को अगेन रिजेक्ट किया है। 2 मरतबा इस सपोर्ट को मार्केट ने रिजेक्ट किया है और वापस जो है अब अगेन मार्केट ऊपर जा रही है। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो है वो डब्ल्यू पैटर्न जहाँ पर बन सकता है डे वन में। तो बाकायदा तौर पे उस डब्ल्यू पैटर्न को जो है हम डे वन में देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो यहाँ पर जो है अब हमारे देखने लायक ये चीज़ है कि हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास वीकली कैंडल के मुताबिक ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह ये है कि अगर आप इसकी क्लोजिंग चेक करें यहाँ पर इस लेवल पर, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल की ओपनिंग के अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग के अंदर हुई है, नीचे हुई है। यानी कि ये जो है एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर मार्केट जो है वो सेलर्स की हंटिंग कर सकती है। सेलर को हंट करके मार्केट जो है उनके स्टॉप लॉस ले सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास मार्केट में अब जो है वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक बन सकती है जीबीपी में। क्योंकि अगर हम सीओटी डाटा को भी देखें तो सीओटी डाटा में भी हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो कुछ कमज़ोर दिखा रही हैं यूरो को। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यूरो जो है वो कहाँ तक डाउन आ सकता है इसको हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में जो है हमने डे वन में क्या सिनेरियोज बताए थे लास्ट वीक में। तो जैसा कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गई। इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई और अगेन जो है वो इस एरिया को इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और सपोर्ट को भी टेस्ट कर लिया। और इसके बाद मार्केट जो है वो इस एरिया पर मार्केट की क्लोजिंग हो गई थी उस दिन जिस दिन मैंने एनालिसिस किए थे यहाँ पर लास्ट वीक में। और यहाँ पर जब मैंने एनालिसिस किए थे तो मैंने आपको भी ये भी बताया था कि हमारे पास जो है वो अब बुलिश सेंटीमेंट है। जो कि एक बाकायदा तौर पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मैं यहाँ से जो है वो मार्केट को बाय करूँगा, सेल नहीं करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जब तक कि मार्केट इस एरिया को नीचे ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो मार्केट को मैं सेल नहीं करूँगा। और बाकायदा तौर पे मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास H4 का चार्ट ओपन था और यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं यहाँ से मार्केट जब नीचे आती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जब हमारे गोल्डन जोन के अंदर आ जाती है मार्केट तो यहाँ से मार्केट को मैं बाय करूँगा और इसके नीचे जो है मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मैं इसको जो है वो तकरीबन इस एरिया तक जो है इस रेजिस्टेंस तक जो है वो होल्ड करूँगा। ये रेजिस्टेंस ही हमारी इस एरिया तक जो है मैं इसको होल्ड करूँगा। और बाकायदा तौर पे मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई है तो इस एरिया तक गई है और यहाँ पर जो है हमने तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमने तकरीबन 133 पिप जो है वो प्रॉफिट उठाया है। ठीक है, अगर आपने भी ट्रेड को फॉलो किया होगा तो आपने भी एग्जैक्टली उठाया होगा। सो अब जो है हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है इसको हम देखेंगे। तो अभी जो है हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें कि डे वन के मुताबिक भी हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुताबिक। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है हम इसको इग्नोर करेंगे, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़्यादा अहम होगी इसी ब्रेकआउट के लिए। लेकिन मार्केट ने जो है वो इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट नहीं किया और इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है हमें। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिल सकती है इसको हम देखेंगे H4 में। तो यहाँ पर H4 मैं ओपन कर लेता हूँ और H4 में हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास
जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास इस वक्त है वो ये वाला एरिया है, जो कि तकरीबन आपको पता ही है, पहले हमारी रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सारा एरिया जो है हमारा एक सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं मज़ीद ऊपर ले जाऊँ, लेट्स से कि मैं इसको फीबो को एडजस्ट करता हूँ, ये हाई, और यहाँ मैं इसका जो लो है वो ये वाला लो रखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास 38 का जो लेवल है वो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है, और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, जो कि हमारा गोल्डन जोन है। लेट्स से कि मार्केट जो है वो 38 लेवल को ब्रेक करती है, तो नीचे जो है हमारे इस गोल्डन लेवल तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि आपने हमारे डेली एनालिसिस देखने हैं। यहाँ पर अगर एंट्री हमारी बनी तो हम जो है उसको वहीं पर शेयर करेंगे कि मार्केट का सिनेरियो देख के हम क्योंकि शेयर करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकती है या नहीं। और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हो सकती हुई तो यहाँ पर से जो है हम जो है वो एक बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। तो ये एरिया जो है आपने याद रखना है 1.038, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो एक बाय की पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है निस्बतन के इस एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर मार्केट वापस उठती है, कोई हमें यहाँ पर H4 में या इस पोर के अंदर कोई भी हमें सिनेरियो मिलता है, तो यहाँ से जब हम बाय की एंट्री लेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा पहले ये वाला एरिया होगा। और अगर हमारी डे 1 की कैंडल या H4 की कैंडल इस एरिया ऊपर ब्रेकिंग देती है, जो कि हम अपने डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करेंगे, तो डेली एनालिसिस के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ठीक है, लाजमी। तो उसके बाद जो है इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को जो है हम इस एरिया तक देख देख सकते हैं, जो कि हमारी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला एरिया भी एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको यूरोवेस्टी के एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। तो जीबीपी यूएसडी से पहले हम डीएक्सवाई पर एक नज़र डालते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है डीएक्सवाई का। और यहाँ पर जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास डे 1 में जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका ब्रेकआउट जो है वो इस लेवल से हो गया था। इस लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास इस वक्त जो है वो मार्केट यहाँ इस एरिया तक आई, इस स्पॉट पर जो आके मार्केट वापस ऊपर गई, और आप रीटेस्ट कह लें या एक डबल टॉप कह लें। तो यहाँ से मार्केट जो है वो डबल टॉप ना कर या रीटेस्ट करके नीचे आई। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जब तक ये स्पॉट जो है वो ब्रेक नहीं होती तब तक जो है वो डीएक्सवाई इसके ऊपर ही रहेगा। और जब ये स्पॉट जो है वो ब्रेक हो जाए तब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्पॉट ये वाला एरिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है वो ये स्पॉट ब्रेक हो चुकी है। कैंडल जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की वो इस स्पॉट के नीचे हुई है, और यहाँ पर जो है वो ये एरिया जो है हमारे लिए ओपन हो गया है। और इस एरिया तक आने का सिनेरियो को मालूम ही है कि मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेगी यहाँ तक, जैसे कि यूरो यूएसडी में मैंने बताया था। और इसके बाद अब जो है मार्केट मज़ीद नीचे इस तरह आ सकती है। सो ये अब जो है वो मार्केट की कंडीशन पर मुनसर है कि कैसे आती है न्यूज़ के साथ। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस जीबीपी यूएसडी में। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये अब यहाँ से मार्केट नीचे आई है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद। तो मार्केट एक नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने जो है हमें इस सपोर्ट से रिजेक्शन कैंडल दी, और रिजेक्शन कैंडल देने के बाद हमें जो है वो एक बुलिश इंगल्फिंग में कैंडल दी, और उसके बाद मार्केट अगेन रिट्रेस करते हुए नीचे आई। नीचे आने के बाद अब जो है मार्केट दो सिनेरियो बना रही है हमारे पास, यहाँ तो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे, या फिर ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो वापस नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एरिया ब्रेक तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये सिनेरियो भी बन सकता है, और यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर वाली साइड ये वाली भी ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अगर हम वीकली में देखें तो हमारे पास इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पे ब्रेकआउट हो चुका है। हमारी जो क्लोजिंग है वो इन इन कैंडल्स के ऊपर हुई है, ठीक है। इन कैंडल्स की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो इट्स मीन कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, फेक ब्रेकआउट नहीं है यूरो यूएसडी की तरह, ठीक है।
तो इसको अगर हम मज़ीद अब आगे के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो ये है कि हम जो है वो आगे इस तरफ मूव कर सकते हैं। इस तरफ मूव किस तरह करेंगे उसको हम जो है वो अपने डे 1 में देखते हैं। डे 1 में चलते हैं, तो डे 1 में शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीक जो हमने आपको एनालिसिस दिए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ था इसका, और अगेन हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ तक मार्केट आई, इसके बाद अगेन रीटेस्ट, अब मार्केट फिर ऊपर आई और यहाँ इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस से मार्केट जो है रिजेक्ट होकर फिर डाउन आई। और यहाँ पर हमारे पास मार्केट थी जब मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से जो है वो यूरो यूएसडी की तरह जो है वो इसको बाय करूँगा, और यहाँ पर मैंने अपना फीवो लगा के आपको एंट्रीज भी दी थी। अगर आपने वो एंट्रीज ली होंगी या नोट की होंगी तो आपको याद होगा। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और राइट कॉर्नर पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं जो है इस गोल्डन जोन से इसको बाय करूँगा। बाय किस तरह करूँगा, यहाँ से बाय करके स्टॉप लॉस जो है वो इस एरिया तक रखूँगा, ठीक है। और इससे जो है मैं वापस ऊपर वाली साइड पे ट्रेड लूँगा, और जब ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा तो यहाँ मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो सेम किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 100 150 पिप जो है मैंने प्रॉफ़िट उठाया है यहाँ से, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है हमें अच्छी खासी मूवमेंट दी, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने परसों आपको एनालिसिस दिए तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास अगर डे 1 की कैंडल जो है ये वाली कैंडल अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे तो हम जो है वापस यहाँ तक वापस रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर हो चुकी है, जिसका मतलब ये था कि हमारा ब्रेकआउट यहाँ पहले ही हो चुका था, और उसके बाद अब जो हमारे पास डे 1 की कैंडल क्लोज हुई है उसने इस ब्रेकआउट को कन्फर्म कर दिया है, और जो बाकी था वो वीकली ने कन्फर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास इस लेवल के ऊपर इस कैंडल की बॉडी के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है, तो अब जो है हमारे पास ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो ओपन हो चुका है। अब मार्केट कुछ इस तरह सिनेरियो बना सकती है, या तो मार्केट डायरेक्टली जो है वो यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, एक ही बार में, या फिर मार्केट जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेसमेंट किस तरह होगी ये भी मैं आपको बता देता। तो रिट्रेसमेंट देखने के लिए हम चलते हैं H4 में। तो जैसा कि आपको मालूम ही है H4 में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, वो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो मैं इसको जो है अब मज़ीद आपके साथ क्लियर करता हूँ कि मैं इस वीवो को जो है वो एडजस्ट करता हूँ स्विंग लो और स्विंग हाई के साथ। और यहाँ पर जो है हमारे पास इस वक्त 38 का पॉइंट जो है हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास हमारा जो गोल्डन लेवल जोन है वो ये वाला एरिया है। ये जो हमारी सपोर्ट है ये हमारा गोल्डन लेवल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और यहाँ आती है तो यहाँ से हम जो है वो एक बाय के ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमें H4 में कोई ट्रेड मिलती है। अगर ये ट्रेड मिली तो हम अपने डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करेंगे। डेली एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको। और इसके बाद अगर ये एरिया जो है ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे वाला एरिया जो है हमारा गोल्डन जोन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो है अपनी परफेक्ट ट्रेड लेंगे, और जो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे उसका स्टॉप लॉस हम इस एरिया के नीचे रखेंगे, और इसके बाद जो है हम ट्रेड इस एरिया तक होल्ड करेंगे। अगर ये एरिया भी हमारा ब्रेक होता है तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद हम जो है यहाँ इस एरिया तक होल्ड रखेंगे अपनी ट्रेड को। आई होप कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।